खंड हो गया, इसको बंद कर दो। हाँ बच्चों, आइए आज हम लोग आपको अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में जो हमारा लेक्चर 1 लेक्चर 2 हो चुका है, आज हमारा लेक्चर कौन सा होगा? लेक्चर आपका होगा आज 3। मेरे हिसाब से लेक्चर आपका आज 3 होगा। वैसे तो लेक्चर इस तरह लिख दें, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ ECT बना दे, थोड़ा अच्छा शॉर्टकट में। आज हमारा जो लेक्चर होगा कौन सा होगा? 3 होगा, ठीक है, सही है ना। अब हम लोग बात करते हैं, आज जो चैप्टर हमारा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण देख रहे हैं वो है, और उसके साथ साथ आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, किस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। आज हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो क्लास 12 में प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आज समझ लेते हैं तो फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो हम बताते कैसे हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किस घटना पर आधारित होती है? सबसे पहले नंबर इसकी कहानी बता देते हैं। 1831 ईस्वी में एक हमारे बहुत महान साइंटिस्ट थे फैराडे, जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना जब बताए, कौन बताए थे? फैराडे ने बताया। फैराडे ने क्या बताया कि अगर हम लोग मतलब इसकी खोज किया, कहा कि अगर किसी परिपथ में से गुजरने वाले चुम्बकीय बल की रेखाएं, मान लीजिए बच्चों हमारी सर्किट है, देखो ये यूं हम बना लेते हैं, ध्यान से सुनना। अगर हम लोग बना लेते हैं, यहाँ एक की बना देते हैं और यहाँ हम लोग इसका परिपथ को बैटरी सेल बना देते हैं, और इसमें जो है आपको समझा रहे हैं, ठीक है, समझना अच्छे से। ये लाइनें काटती नहीं हैं, एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, ध्यान से देखो। कह रहे हैं कि बच्चों अगर जब किसी भी परिपथ के अंदर, पहले ध्यान से सुनना, जब किसी भी परिपथ के अंदर, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आएगा, उसके बाद आपको अच्छे से बोर्ड पे लिखूंगा। जब किसी भी परिपथ के अंदर अगर चुंबकीय फ्लक्स के रेखाओं में यानी चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा, याद रखो, जब जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ किस में परिवर्तन हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स के रेखाओं में। चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं में अगर परिवर्तन होगा, या उनकी रेखाओं में परिवर्तन होगा, या उनकी बल रेखाओं में परिवर्तन होगा, तो याद रखो अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो बच्चों इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि EMF। अगर देखो कितना अच्छा समझा रहा हूँ, इसका मतलब कि अगर किसी परिपथ के अंदर से होकर के गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के रेखाओं में परिवर्तन या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो उसमें बच्चों ऑटोमेटिकली विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अगर यदि परिपथ को बंद कर दिया जाता है, देखो घटना सुनो, अगर जब परिपथ को बंद कर दिया जाता है फिर भी उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है बच्चों। इसका मतलब है कि इनमें अब हमारा एक प्रेरित विद्युत वाहक, इसे ही प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जब धाराएं परिपथ में बंद करने के बाद ऐसा काम हो जाता है तो इसे प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। दिख रहा है ना? तो ठीक है, अब आगे बच्चों बस यही आपको समझ लेना है। जब इस घटना में अगर अभी भी इसके अंदर विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा यानी कि प्रेरित विद्युत धारा विद्यमान रहता है, क्या रहता है भाई? प्रेरित धारा विद्यमान रहता है। क्या रहता है भाई? एक मिनट, प्रेरित धारा विद्यमान रहता है। अगर प्रेरित धारा विद्यमान रहेगा तो बच्चों इसका मतलब है हमारे चुंबकीय फ्लक्स में अगर किसी भी सर्किट में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा अगर विद्यमान रहती है, फिर इसके कारण अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसे दोबारा समझते हैं। अगर नहीं समझ में आया है हम लोग इसको ध्यान से दोबारा समझें। ध्यान सुनो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना अगर समझ में आ जाए तो बता देना हाँ सर समझ में आ गया। आज विद्युत चुंबकीय प्रेरण मैं दूसरी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। भाई लाइट तो चली गई है, कोई वीडियो बीच कहाँ रोकोगे? रोको 1 मिनट, उसी पे है ना? ठीक है, आइए बच्चों हम देखो थोड़ा सा लाइट चली रही है,
इसके लिए सॉरी, लेकिन आपको जो लिख रहा हूँ वो दिखाई देगा। देखो जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। देखो क्या बताया मैं आपको, मैंने कहा कि सन 1831 ईस्वी में फैराडे ने खोज किया इसकी। किसने किया? खोज किया। कहा जब किसी सर्किट के अंदर, किसी परिपथ के अंदर, क्या कहा बच्चों? जब किसी परिपथ में, ध्यान से सुनो, जब किसी परिपथ में क्या हो जाएगा? जब किसी परिपथ के अंदर बच्चों उसमें से होकर के गुजरने वाले, जब किसी परिपथ के अंदर उसमें से होकर के गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, याद रखो, किसी परिपथ में होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, याद रखो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, मैं लिख दे रहा हूं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन या उल्टी बल रेखाओं में परिवर्तन हो जाता है, तो यानी बच्चों क्या उत्पन्न हो जाता है? उसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर बच्चों अगर परिपथ को बंद कर दें, ध्यान सुनो, अगर परिपथ को बंद कर दें, अगर परिपथ को बंद कर दें तो ध्यान से सुनो, अगर परिपथ को बंद कर दें फिर भी उसमें एक विद्युत वाहक बल धारा उत्पन्न होती है। इसका मतलब उसी को क्या कहा जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत धारा, उसी को कहते हैं। बच्चों याद रखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर आ जाती है। अगर कह रहे हैं जब किसी परिपथ के अंदर, फिर से दोबारा रिकॉल कर रहे हैं कि जब किसी परिपथ के अंदर अगर ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल और आई अगर विद्यमान रहता है, फिर से अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है बच्चों, इस घटनाओं को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो मैं तीसरी बार रिकॉल कर रहा हूँ, याद हो जाएगा। क्या बताया? जब किसी परिपथ में से होकर के गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और यानी वैद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। यदि अगर वैद्युत धारा को बंद कर देते हैं, क्या कर देते हैं भाई? अगर यदि परिपथ को बंद कर देते हैं, करंट को बंद कर देते हैं, लाइट आगे भाई बंद कर दो दरवाजा, तो अगर बंद कर देते हैं क्या, सर्किट को बंद कर देते हैं, फिर उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित धारा होती है, वो उसी प्रेरित विद्युत वाहक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। बच्चों इस घटना बंद करने के बाद धारा उत्पन्न होती है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे ही प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा कहा जाता है। ये तो बात ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर उसके बाद अगर उस परिपथ के अंदर ईएमएफ और धारा दोनों विद्यमान रहता है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रख लेना, विद्यमान रहता है, तो बच्चों इसका मतलब है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा बच्चों, इसका मतलब यह है कि इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसे हम बोर्ड में अच्छे से लिख देते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ दिख रहे हैं ना, यहाँ से नहीं दिख रहे होंगे, हाँ उसको बंद कर दो। चले हम लिखते हैं, जब किसी वैद्युत परिपथ में, जब किसी वैद्युत परिपथ में से होकर गुजरने वाला या गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं में, चुंबकीय बल रेखाओं में लिख सकते हो, रेखाओं में या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें विद्युत वाहक बल, देखो पूरा दिख रहा है ना स्क्रीन में, उसको ऑन कर दो, ऑन किए नहीं, ऑन कर दो, ऑन किए ना, ठीक है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। आप अच्छे से इसे देख करके देख लें।
उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद कर दें, ध्यान देखो क्या लिख रहे हैं भाई, यदि परिपथ बंद कर दें तो, इंपॉर्टेंट, बंद कर दें तो, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, बंद कर दें तो, बंद कर दें तो परिपथ में, बंद कर दें तो परिपथ में धारा प्रवाहित हो। देखो परिपथ बंद कर देते हैं, मामला बहुत कठिन है। जब परिपथ को बंद कर दें तो धारा बहती है, तो धारा बहती है, धारा बहती है, तो इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल को, मतलब इस प्रकार की धारा को ही प्रेरित धारा कहते हैं। इस प्रकार की धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। अब बच्चों यहाँ ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा सा किनारे हो जाता हूँ, आप अच्छे से इसको देख लेते हैं। देख लिया आपने, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा जगह है, ठीक है, लिख देते हैं। देखो नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं बोर्ड दिख रहा है ना, ठीक है। आगे बच्चों आपको लिखना क्या है, यदि जब, देखो ध्यान सुनना, यदि जब प्रेरित, देखो दो चीजें, यदि जब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा विद्यमान दिख रहा है, विद्यमान हो तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में, पूरा लिख देता हूँ, फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स, थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। परिभाषा मैंने लिख दिया, वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है, बार बार आप उसे देख लेंगे, स्क्रॉल करके पूरा आप पढ़ लेंगे। थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, उसे आप लोग माफ़ करिएगा, लिखने में या कुछ बोलने में एक जगह गलती हो गई है, मैंने वहाँ गलती से क्या लिख दिया है आपको बता देते हैं। लिखा हुआ प्रेरण, चुंबकीय प्रेरकत्व लिखा है, तो मैंने गलती से वहाँ तत्व दो जगह लिख दिया है। बच्चों ये गलत है, यहाँ कि वहाँ प्रेरकत्व होता है, जैसे लिखा जाता है स्वप्रेरकत्व, ये थोड़ा आप उसमें समझ लेना भाई, थोड़ी गलती हो गई हमसे देखने में। मतलब प्रेरकत्व होता है, ऐसे जैसे स्वप्रेरकत्व है, वैसे प्रेरकत्व है, मतलब है तो दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन वहाँ मैंने तत्व लिख दिया है जो कि गलत है। अब उसे समझ लेंगे, तो इसे बीच में से वहाँ से मत बंद करना।